as you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। दो इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पस है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और विद इन दैट कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल विल बी गिवन utmost प्रायोरिटी। सेकेंड, ऑल्टरनेटिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स। आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे बाय विच पीपल सिक्योर देयर पेमेंट्स। तो उसमें एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है। अब वो एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविज़न रखा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई हैं, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हर सेक्टर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, जिससे कि कोई बाहर से अगर उनके देश में करने जाए एक्सपोर्ट, तो उसके लिए वो एक नॉन टैरिफ बैरियर बन जाता है। उन सब कंप्लायंसेस के लिए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल मेजरमेंट्स, चेकिंग, सर्टिफिकेशन, उस सब की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को इसमें मीट किया जाएगा निर्यात दिशा के माध्यम से। सेकेंड इसमें एलिमेंट है सपोर्ट फॉर मार्केट एक्सेस। बहुत सारे
इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह इतनी हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर पोर्ट तक पहुँचाना है तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिफ्थ है एक्सपोर्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। हम सब देखते हैं कि आज की दुनिया में मान लो जापान का कोई प्रोडक्ट है तो किस तरह से उसकी ब्रांडिंग, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करता है। ये सब भारत के प्रोडक्ट्स में भी आए, एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटीज़ मिले, वो इस स्कीम में रखा गया है। और सिक्स्थ एलिमेंट रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस। बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल में उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिससे कि किस देश में क्या रिक्वायर्ड है वो अगर पता चलता रहे हमारे स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स को, सो इन दैट केस उनको भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स। बहुत इसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा इस मिशन से। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दशक में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट 8% CAGR ग्रोथ रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि ग्लोबल ट्रेड केवल 3% के आसपास ग्रोथ है, और हमारा उससे डबल रेट से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। एंड एक के बाद एक नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम से भारत के एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं $1 ट्रिलियन और उसके भी ऊपर, वो अचीव करने में मदद मिलेगी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.